नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी वो निरअहंकारी थे। निरअहंकारी का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी घमंड नहीं करना, इतनी शक्ति होते हुए भी घमंड नहीं करना, इसको बोलते हैं निरअहंकारी। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूँगा और हनुमान जी के जीवन को आपके सामने प्रदर्शित करूँ। निरअहंकारी मतलब होता है झुक कर रहना, और झुक कर रहना हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। कि मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिया था जिससे कि वो अपनी शक्ति को भूल जाते थे। अब ये भूलने की शक्ति क्या थी और श्राप क्यों दिया था, ये बहुत लंबी कहानी है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो उसको याद ही नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर कोई उनको याद दिला दे तो फिर उनको याद हो जाता था। तो बात आई सीता माता जी को खोजने के लिए लंका कौन जाएगा। तो उसमें जो उनके पूरा सभा थी उसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि इसमें हनुमान जी ही जाएंगे, और इसके लिए जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि आपके पास इतनी शक्ति है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई और फिर वो तैयार हो गए सीता माता को खोजने के लिए। और जब हनुमान जी तो लंका जब जा रहे थे तो रास्ते में उनकी पहली जो मुलाकात हुई सुरसा से हुई, और सुरसा ने कहा कि भैया मैं तो सबसे पहले आपको खाऊंगी। अब यहाँ पे हनुमान जी के निरअहंकारी होने का प्रमाण मैं आपको देता हूँ। जब सुरसा ने कहा कि मैं आपको खाऊंगी, आपको पहले मुझसे भिड़ना होगा, तभी आप आगे जा सकते हो लंका। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, हम रेडी हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी आप मुझे मत खाओ, पहले मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम निपटा लूँ, मैं वहाँ से लौटूंगा तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा रेडी नहीं हुई, वो बोली कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी, पहले आपको मुझसे ही भिड़ना होगा। तो हनुमान जी ने उनकी बात रखने के लिए बोला कि ठीक है। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाना शुरू कर दिया और 1 योजन का मुंह अपना बड़ा कर लिया। 1 योजन का मतलब होता है 8 मील। तो सुरसा ने जब 1 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी अपना जो आकार था वो 2 योजन कर लिया। तो सुरसा ने 2 योजन का मुंह बड़ा कर लिया। अब हनुमान जी 4 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 4 योजन का मुंह बना लिया। अब हनुमान जी 8 योजन के हो गए। तो ऐसे ऐसे बढ़ते गए। फिर एक टाइम के बाद फिर हनुमान जी अपना आकार एकदम छोटा सा करके सुरसा के मुंह में जाके वापस आ गए और फिर बोले कि देखिए, आपकी भी बात हो गई और मेरा भी काम हो गया, अब मुझे जाने दीजिए। तो सुरसा ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि ठीक है हनुमान जी, आप जाइए, जिस काम के लिए जा रहे हैं आप उस काम को पूरा करके आइए। तो सोचिए, हनुमान जी चाहते तो वहाँ पे भिड़ जाते सुरसा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सुरसा का भी बात रख लिया और अपना भी काम कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी निरअहंकारी थे, यानी कि उनको थोड़ा सा भी घमंड नहीं था अपने ताकत का, अपने शक्ति का। ये चीज़ हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। सीता माता के पास पहुंच के श्री राम जी का संदेशा उनको दिया, और ये सब करने के बाद जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे तो जामवंत जी ने बोला कि ये सारा काम जो किया है वो हनुमान जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता था। तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी, ये मैंने नहीं किया है, ये प्रभु श्री राम ने किया है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हमने कैसे किया, ये तो आपने किया। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, हमने नहीं किया है, ये आपने किया है। सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी को थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आया उनके अंदर। उन्होंने बोला कि ये सब जो भी हुआ है सब आपकी बदौलत हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है प्रभु जी। तो सोचिए कि हनुमान जी कितने निरअहंकारी थे। उनको अपने शक्ति का थोड़ा सा भी घमंड नहीं था, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं था। और हनुमान जी को हम अपना आदर्श बना सकते हैं, और सीखने के लिए हनुमान जी से हमारे पास ढेर सारे चीज़ें हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।